2.5 साल और बचे हैं, क्या काम होना था और क्या बाकी रह गया है? जो सपना था किसानों का वो अभी भरपाई नहीं हो पाया है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। विधायक का 2.5 साल का कार्यकाल है, उसको किस रूप में देखते हैं? अपने अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, बाकी तो जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। 2.5 सालों में तो काम तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, जो जो जैसा जैसा सुझाव दे रहे हैं उस हिसाब से उनका काम हो रहा है। 2.5 साल बीत गए आपके विधायक को बने हुए, कुछ विकास का काम कुछ नहीं, कुछ काम ही नहीं हुए। और वो डल जाने के बाद इधर एक बार मुड़ के भी नहीं देखते कि इधर क्या है कैसा है। ऐसा तो नहीं लगता है सर कि अब यहाँ 5 साल तक विकास हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है। आज हम पहुंचे हैं कोटा विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव विधायक हैं। पिछले 2.5 साल में उन्होंने क्या काम किए और कौन से काम ऐसे हैं जो बाकी रह गए हैं, ये जानने हम निकले हैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड में कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। कांग्रेस से विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं और कोटा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए, जो कोटा क्षेत्र है आदिवासी इलाका है, यहाँ पर जो विकास कार्य है वो हुए हैं क्या पिछले 2.5 साल में? जो विधायक का 2.5 साल का कार्यकाल है उसको किस रूप में देखते हैं? अपने अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, बाकी तो जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हाँ, क्या होना चाहिए था यहाँ को? जैसे प्रोग्रेस अब देखिए उधर ये अब रोड ही रास्ता देख लीजिए यहाँ का नहीं है ना भाई, जमाने से वैसी है डेवलप जिस हिसाब से जैसे हो रहा है। अब होगा, पिछड़ा क्षेत्र तो है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ की स्थिति कैसी है? यहाँ के वहाँ कामकाज हुआ है कि जारी है अभी वो काम? मतलब अभी ग्रामीण क्षेत्र में रोड अभी बन रहा है, अभी के कार्यकाल में चालू है। अब थोड़ा सा हो जाएगा प्रोग्रेस। अभी काफी वर्षों से एकदम कीचड़ में चलना है, बरसात में बाइक को तो इधर ही रास्ते में खड़ी करके जाते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ से 10 किलोमीटर आगे करगी कला है, वही बगल में करखा पंचायत ग्राम मोहतरा से। हाँ, वो करखा में काम वगैरह हुआ है? क्योंकि ग्रामीण इलाके में काम नहीं हुआ। रोड का काम चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ, इसी साल अभी हुआ है। इस बरसात में फुल कीचड़ था, मतलब अभी अब बन गया है। अच्छा। और बाकी जो पानी वगैरह की समस्या जैसा बता पानी रहे तो मेरे यहाँ डैम है, खैर पानी की समस्या तो नहीं है। हाँ, और बिजली वगैरह की समस्या इस इलाके में? कभी नहीं, बिजली की समस्या। कोटा क्षेत्र में बिजली की समस्या तो बिल्कुल नहीं है। कई इलाकों में पानी की समस्या जरूर है और सड़क खराब है, ये कह रहे हैं आप। जो बाकी जो एरिया है, जो ग्रामीण एरिया, वहाँ की सड़कें खराब हैं क्या? अभी थे, अभी अब जारी है, बन जाएंगे अब जहाँ जहाँ लगभग मिट्टी उट्टी उसमें गड्ढा था, ले भी चल रहा है, मतलब काम। जो ग्रामीण है उनका कहना है कि बहुत ऐसे काम हैं जो विकास कार्य है ग्रामीण इलाकों में वो चल रहा है और उसको विकास करना जो दिख रहा है उसका विकास कार्य चल रहा है। भैया ये बताओ, ये कोटा विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक है अटल श्रीवास्तव, उनका कामकाज कैसा है? 2.5 वर्ष पूरे हो गए और अब 2.5 साल और बचे हैं। क्या लगता है कि क्या काम यहाँ हुए उस तरह से विकास के? नहीं हो पा रहा, नाली तो बना नहीं पा रहे, टूटा पड़ा है। सबसे बड़ा तकलीफ तो यही है। ये देखिए ना, टूटा पड़ा है, इसका भी वीडियो बनाइए ना। नाली साफ सफाई नहीं हो पा रहा, वार्ड में साफ सफाई पार्षद नहीं करा पा रहा, बहुत सारी समस्याएं भैया। तो इस बारे में जब आप बात करते हैं नगर पालिका से, फोटो भेजो, कुछ नहीं होता है। वीडियो बना के भेजते हैं, इसके बाद भी नाली साफ नहीं हुआ अभी तक। ये अच्छा, अपना लोरमी रोड गौशाला में, लोरमी रोड अपना हाउसिंग बोर्ड है, वहाँ अभी तक नाली साफ नहीं हुआ है। 6 महीने हो गए बोलते पार्षद को। अच्छा, क्या कहते हैं वो? पार्षद बोलते हैं अनिल साहू है पार्षद, लो ना करवा रहा हूँ, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं है। और विधायक का कामकाज कैसे है? कुछ नहीं, नहीं है। विधायक जी आते हैं यहाँ कोटा? कल ही तो आए थे।
अच्छा, आते हैं पर जो आए थे यहाँ पर 10-5 मिनट रुके, इसके बाद फिर कहीं चले गए थे दौड़े में। अच्छा, ये जो छोटी समस्या है नाली की, वो समस्या दूर नहीं हुई है। आप बताइए चाचा, कोटा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा और कांग्रेस से ही विधायक हैं अटल श्रीवास्तव। कैसा है कामकाज, यहाँ कामकाज हुआ इस बार? ये तो हो रहा है, अब आपके सामने जो हो रहा है देख ही रहे हैं। कल ही तो सब विधायक सर आए थे, वो गड्ढा फड्डा सारे लोग देखे हैं, कितना अच्छा हुआ है कितना नहीं अच्छा। यहाँ तो कुछ ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आगे जाइए, मतलब नवा गांव रोड में था तो एकदम चकाचक रोड बना है, ऐसा है कि साला वो तूफान टाइप का चलेगा गाड़ी। हाँ, ये जर्जर तो रोड पड़ा है, कोई ध्यान किसी को कोई नहीं। हाँ, ये तो कोई काम नहीं होता है। गांव ग्रामीण एरिया में क्या स्थिति? ग्रामीण एरिया का तो है जैसा भी है, ग्रामीण एरिया मर रहे हैं। आप क्या बताएं सर को जितना है? ये जो गड्ढा है वो नहीं भरा कह रहे थे आप, तब उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा? हम लोग 2 बार इसको बना चुके हैं अपने हाथ से। अच्छा, हम लोग अपने हाथ से 2 बार बना चुके हैं, क्योंकि जो गाड़ी वोड़ी चलाते हैं रखते हैं 2 बार हमें। हाँ, ये तो भाई साहब सीमेंट दिए थे, बनवाए थे अपने हाथ से, हम लोग बनाए थे। अच्छा, तोड़ ताड़ के, और उसके बावजूद भी उधर फिर बनाए। कितने रोजुआ बनाए? 10-15 रोजुआ वो फिर गए, वो 10 दिन हो गए। अच्छा, ये लोग खुद से भी मेहनत करके कुछ काम करा लेते हैं और उसके बाद वो चीज़ें फिर से जस की तस हो जाती है। कोटा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा, लगातार यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने जाते हैं। कांग्रेस की सरकार भी आई, तो क्या कोटा उस तरह से विकास कर पाया जिस तरह से होना था, और क्या काम रह गए जो होना चाहिए कोटा क्षेत्र? काम मेन बात, अब जो हमारे इधर का सबसे मेन बात तो परिचय स्थल है, जहाँ सब भी लोग आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, सब लोग आते हैं घूमने, इधर कोरी डैम आते हैं। कोरी डैम का रोड देखोगे आप, एकदम पूरा खत्म रोड है, जाओगे गाड़ी ढंग से चलता नहीं है, जाओगे कार पंचर हो जाता है, इस टाइप का रोड है। विकास तो कम है फिलहाल के डेट में, लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा आपत्ति नहीं है। ये जो पर्यटन स्थल है बिलासपुर के लोग, जैसा आप कह रहे हैं कि जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, एक बड़ा पर्यटन स्थल है, तो उस तरह से डेवलप किया गया क्या कोटा को, जो पर्यटन स्थल है जैसा? नहीं, कोरी डैम, यहाँ का कोरी डैम का मान्यता बहुत बड़ा था। कोरी डैम का मान्यता बहुत बड़ा था। कोरी डैम को वैसे सब लोग बोलते थे कि कोरी डैम बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन कोरी डैम को उस हिसाब से बनाया नहीं गया जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं, बाहर के लोग जिस हिसाब से देख पाते हैं। जो पर्यटन स्थल है उसको डेवलप किया जाना था, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए थी, ऐसे युवाओं का कहना है। भाई साहब, जो कोटा क्षेत्र है वहाँ के विधायक हैं अटल श्रीवास्तव जी, 2.5 साल पूरे हो गए, 2.5 साल और बचे। जो काम होने थे, जो विकास कार्य होने थे, वो दिखाई देते हैं। वो कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, पिछले 15 सालों में करगी रोड कोटा विधानसभा में कोई काम नहीं हुए थे, और हमारे यशस्वी विधायक जी अटल श्रीवास्तव जी जब से आए 2.5 साल हुए उनको अपने कार्यभार संभाले हुए। इस 2.5 साल में कोटा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में इतने अच्छे काम किए गए हैं कि जैसे देखा जाए, आसपास के एरियाओं में बस स्टैंड, बस स्टॉप नहीं था, तो आज के डेट में वहाँ बस लोगों को रुकने के लिए बस स्टॉप मिल रहा है। जहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा था वहाँ आज पानी पहुँच रहा है। जो कोटा विधानसभा का लास्ट गांव था, वहाँ तक हमारे विधायक जी जाके वहाँ के लोगों का जन सुनवाई कर रहे हैं। देखा जाए तो अभी ये 2.5 सालों में हमारे विधायक जो हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं और लगातार लोगों के संपर्क से जुड़े हुए हैं। अभी 2.5 साल उनके पास और बचा है। इस कोटा क्षेत्र में ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो हो जाना चाहिए इन 2.5 सालों में? 2.5 सालों में तो काम तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, जो जैसा सुझाव दे रहे हैं उस हिसाब से उनका काम हो रहा है। और देखा जाए तो जैसा कि और कई प्रकार की जो सुविधाएं बची हुई है वो 2.5 सालों में कंप्लीट करेंगे वो। और ये भी बताना चाहता हूँ, इस 5 सालों के अंदर कोटा विधानसभा में जो काम नहीं हुए थे पिछले 15 सालों के, वो 5 साल में काम होके दिखाएंगे। 15 सालों में क्यों नहीं हुए? 15 सालों में हमारे जो पुराने विधायक थे वो किसी की सुनते नहीं थे, बस ऊपर से बैठ के कंट्रोल करते थे, लोगों के पास नहीं पहुंच सकते थे, लोग उनके पास जाते थे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। जो कि आज अटल श्रीवास्तव जी वो कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे, लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं
और उसका निवारण कर रहे हैं। समस्या का निवारण हो रहा है, जो कह रहे हैं कि यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो रही है, कामकाज अच्छा कुछ कुछ दूर हो रहा है, कुछ कुछ बचा है, जो भी बाकी ऐसा दूर हो रहा है जो अब जैसे लोकल यहाँ रहता है वो नहीं हो पाता। हाँ, क्या समस्या है यहाँ की प्रमुख अब समस्या? यहाँ जैसे यहाँ पास पिछले बार यहाँ पास का नाली टूट चुका था, वहाँ पास को नाली बार बार 3-4 बार बन चुका है, फिर टूट जाता है, उसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती है उसमें। हाँ, और जो कोटा शहर है, नगर पंचायत है, उसकी सड़कें ठीक है अंदर? अब सड़कें तो ठीक रहती है, फिर बनती है, फिर उखड़ती है, उसका बोलेंगे जैसे गाड़ी चलेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा। एक बड़ा पर्यटन स्थल है बिलासपुर जिले का और सबसे नजदीकी पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन के रूप में डेवलप किया जा रहा है पर्यटन स्थल के रूप में? अब डेवलप किया जैसे सबसे जरूरी हमारा डैम रोड को कई सालों के अभी तक से बना भी नहीं है। अगर रोड और अच्छे से बन जाएगा तो यहाँ पर चौक का मार्केट भी और बढ़ जाएगा और जो पर्यटन है वो भी अच्छा हो जाएगा। मतलब उस ओर कोई ध्यान दे रहा है कि सड़क ध्यान तो अभी हम लोग को भी नहीं पता, कोई ध्यान दे रहा है कि जैसे वहाँ पास का पुल टूट चुका है, अगर पुल बन जाएगा तो क्या कार का भी आना जाना हो सकता है वहाँ पास से, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा डैम रोड का। बिल्कुल, ये एक पर्यटन स्थल है और यदि पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा, यदि सड़कें दुरुस्त होंगी, लोगों को रहने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा तो यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और ऐसे में लोगों की आय बढ़ेगी, ये कहना है। आज हम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में कोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अटल श्रीवास्तव से जानेंगे कि 2.5 साल में किस तरह का विकास कार्य हुआ और कौन से ऐसे काम हैं जो आने वाले 2.5 साल में वो कराना चाहते हैं। अटल जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2.5 साल हो गए अभी आपके कार्यकाल के, किस तरह का काम हुआ और क्या काम अभी बाकी रहे? कि कोटा विधानसभा क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत लंबाई क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है, लगभग 120 किलोमीटर अमरकंटक की तराई तक जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम था कि जो हमारे यहाँ 4 ब्लॉक हैं, रतनपुर, कोटा, बेलगहना, पेंड्रा, गौरेला। तो रतनपुर जो सब पूरे बिलासपुर को पानी पिलाता था, पर रतनपुर नगर पालिका में पानी की सुविधा नहीं थी, वहाँ पर जल आवर्धन योजना की कमी थी। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब 78 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, पर वो पीएचई बनाएगा कि नगरीय निकाय बनाएगा, अभी वो काम शुरू होकर लगभग ख़त्म होने की स्थिति में 78 लाख रुपए की लागत से जलावर्धन योजना का काम शुरू हुआ है। महत्वपूर्ण सड़कों में देखेंगे तो चूँकि प्रधानमंत्री जनमन योजना में जितने बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, उसका बहुत लंबा काम चला है जनमन योजना का। तो जितनी भी बैगा बस्ती दूरस्थ ग्राम अंचलों में थे उसका जुड़ाव इससे हुआ है। एक महत्वपूर्ण सड़क है जो कोटा और बेलगहना को जोड़ती है, उसका भी इस बजट में उसका बजट प्रावधान हो गया और काम शुरू हो जाएगा। वो भी करीब 16 करोड़ रुपए का काम, अभी फर्स्ट फेज़ का काम शुरू होगा। तो महत्वपूर्ण सड़कों में ये है। जहाँ तक विधायक निधि की बात है, तो मेरे विधायक निधि से मैंने लगभग पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। कोटा में ग्राउंड वाटर नहीं है, सरफेस वाटर तो है, डैम है, पर ग्राउंड वाटर नहीं है। तो सभी जगह गांव में हम लोगों ने करीब 8 पानी की टंकियां अलग अलग जगह पे पानी के टैंकर्स प्रोवाइड किए ताकि लोगों को शादी ब्याह है या किसी के यहाँ दुख का कोई कार्यक्रम है, वहाँ पर जब पानी की कमी होती है तो उससे पानी सप्लाई हो जाती है। लगभग बोर खनन का मामला है तो 2-2.5 सालों में 60 नग बोर खनन हुआ जहाँ पानी की किल्लतें हुई हैं। आपके जो इलाके में कई जैसे पेंड्रा गौरेला नगर पंचायत है, एक 2 नगर पालिका है, कोटा और रतनपुर, इसके अलावा बेलगहना एक बड़ा सेंटर है। सभी इलाकों में एक समन्वित विकास हो उसके लिए कोई स्पेशल कार्य योजना और एक जो बड़ी सड़क जा रही है NH की, वो इस पूरे आपके इलाके से गुजर रही है, उसके कब तक पूरा होने के चांसेस? वो रोड है RMKK रोड बोलते हैं, रतनपुर, केंदा, मजवानी और उसके बाद घारियाम तक की रोड है। उसमें काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। क्योची तक की सड़क बननी है, क्योची वाला पार्ट तो लगभग कंप्लीट है, पर इसका काम चल रहा है। काम थोड़ा सा स्लो है बार कोशिशों के बाद, पर इस बार की उम्मीद है कि बरसात आने से पहले 70-80% काम पूरा हो जाएगा। और ये रोड इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रोड हमको मध्य प्रदेश से जोड़ती है, तो एक तरह से आगे चल के नेशनल हाईवे का स्वरूप भी ले सकता है। इस रोड के बनने से गौरेला पेंड्रा वालों को बिलासपुर का जो डिस्टेंस है, जो दुनिया अभी आज 2-2.5 घंटे में पहुंचते थे, अगर ये सड़क बन गई, कंप्लीट हो गई, तो 1-1.25 घंटे में आप पेंड्रा गौरेला पहुंच सकते हैं। ये प्राथमिकता के आधार पर हम लोग बार इसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो। PWD के अधिकारियों को, NS के अधिकारियों को बार और कोशिश है कि इस बार जून तक 80% सड़क, थोड़ी बहुत पुलियाँ बच जाएगी, वो काम बाद में होता रहेगा।
बिल्कुल, ये थे अटल श्रीवास्तव, कोटा विधायक। इनका कहना है कि कई विकास कार्य जिनकी ज़रूरत थी वो कोटा क्षेत्र में हुए हैं और जो बाकी के काम हैं वो ज़रूर पूरे हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं जनता के पास और उनसे जानेंगे कि क्या कहना है, किस तरह का विकास हुआ है कोटा क्षेत्र में। हम इस वक्त कोटा विधानसभा क्षेत्र के लोकबंद गांव में हैं, जो कोटा से लोरबी का रास्ता है, वहाँ पर ये गांव है और कुछ लोग यहाँ पर हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इन 2.5 सालों में जो काम होना था वो हो पाया है यहाँ पर। भैया आप बताइए, 2.5 साल बीत गए आपके विधायक को बने हुए, कुछ विकास का काम? कुछ नहीं, कुछ काम ही नहीं हुए। हाँ, पानी नहीं है, नल नहीं है, रोड नहीं है, कोई तलिया उलिया कोई गहलीकरण कुछ नहीं हुआ थे। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ। ये लंगले देख, पूरा बस्ती घूम के देख, पानी भर मारा था ने देख ठबो रहे, ये रुक चला थे। अतका बड़ बस्ती देख ले, कोई दे डेज की मार है, उहुल देख ला। यहाँ तो एक बांध है ना पीछे, जो बांध तो खेती के लिए है। हाँ, नहाने के है बस, पीने का ही नहीं है। टंकी बना है, बनाया है, वो चालू नहीं है। हाँ। तो सरकार कहती है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव-गांव में हम 24 घंटे पानी पहुंचाएंगे। वो सरकारें जानेगा, वो सरकारें जानेगा, देगा धुन मारेगा वही जाने। अच्छा, हाँ। तो गांव में जो टंकी बने हुई वो काम नहीं आते? हाँ 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 हाँ, वो केवल सफेद हाथी है। हाँ, बस खड़े भर है, पानी आ रहा है, लोग बंद में दे रहा है, बस इतना बोल रहा है। जा देखो सामने में है, ये खड़ा है, नहीं आ रहे मकरूब घर की तरह, कुछ नहीं चल रहा है। और जो किस तरह की समस्या है गांव में, क्योंकि पानी की तो एक बड़ी समस्या है। जी सर बताइए, पूछिए सर, क्या किस तरह की समस्या है गांव में? बहुत बड़ा समस्या है सर यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट में पानी की समस्या है, मेन दिक्कत है। सड़क भी नहीं है सर, नाली भी नहीं है, यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है सर यहाँ पर। और आप देख सकते हो नाल पूरा पानी के लिए दिक्कत है, नल में पूरा बोर पानी नहीं चल रहा है सर यहाँ पर। बहुत समस्या है सर यहाँ पर। और गली भी कीचड़ हुआ है, आप सामने में देख लो सर, जाकर आप चेक कर लिए, सबूत है। ये जो गली है, इसको बनाने के लिए कोई कुछ नहीं है सर जी। आवेदन दिए हैं सर, विधायक सर को भी दिए हैं आवेदन, कुछ नहीं हो रहा सर यहाँ विकास। क्या कहते हैं विधायक जब आप करेंगे करके बोलते हैं सर, विधायक सर भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कहे। आज कम से कम दिसंबर के लिए भी आए थे यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए, और उसके बाद आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ है अभी तक विकास। जो जी यहाँ ये जो गली है, इस गली को बनाने के लिए कई बार मांग कर ली गई और ये नाली जो दिखाई दे रहा है उसको पक्का किया जाए, इनकी मांग है, वो भी नहीं बना है। इसके अलावा ये तो इस इलाके की दिक्कत हुई, गांव में और किस तरह की समस्या है और क्या उसको हल करने के लिए कोई प्रयास दिखता है? हमारे यहाँ विकास के नाम में सर कुछ नहीं हो पाया है। बहुत प्रयास किए हैं, आश्रित गांव है, करगी पंचायत में हमारे गांव जुड़ा हुआ है और पंचायत अलग करने के लिए हम लोग मांग किए थे, चुनाव बहिष्कार भी किए। और लगभग रोड से 400 मीटर दूर स्कूल है जिसमें बच्चे लोग कीचड़ में आते जाते हैं, उसमें रोड नहीं है, नाली नहीं है, गरीब बस्ती है, पूरे सतनामी समाज के बस्ती है। यहाँ कोई विकास काम 30-35 साल से पंचायत करगी खुर्द में जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका लाभ यहाँ नहीं मिला है। जिस नेता के पास जाओ आश्वासन देते हैं, बाकी काम काज यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ये लगातार यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, सरकार भी रही, सत्ता भी रही उनकी, तब भी कोई काम नहीं हुआ। ये अभी मैं खुद यहाँ मांग करके अपने पर्व है दिसंबर है, विधायक लोगों से निवेदन किए थे और बुलाए थे भी पूजा पाठ के लिए कार्यक्रम में, और उनका स्वागत भी किए। ये ना पूरा बरसात में हमारे पूजा स्थल है जो कि ये भर जाता है कीचड़ में, और ये बस्ती में गुजर बसर पूरा गाड़ी घोड़ा यहाँ तो बच्चे लोग स्कूल आने जाने में महिला को बहुत दिक्कत होता है सर, जो मतलब कीचड़ में आते जाते हैं। और मतलब यहाँ कोई विकास नहीं, न सीसी रोड है, 2 ठो ले देके अभी छोटा वही 60 मीटर 70 मीटर अभी 2 ठो मात्र सीसी रोड बना है, बाकी यहाँ कोई लाभ नहीं मिल पाए हैं। जो स्थानीय स्तर पर जो पंच सरपंच है, जनपद सदस्य हैं,
जिनसे काम मांगा जाता है, वो लोग कुछ प्रयास करते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं। बहुतपुर में छट्टा बट्टा एक आध ठो काम हुआ है और बाकी ना सामुदायिक भवन है, ना आंगनबाड़ी है, जर्जर स्थिति में है। ये सामुदायिक भवन बहुत पुराना है। आप लोगों ने विधायक से मांग की तो क्या कहा? मांग किए तो बोले कि करवाएंगे ऐसे करके बोले हैं, बाकी अभी तक तो कुछ लाभ नहीं मिला। बिल्कुल, यहाँ सरकारें आई गई लगातार, ये लोग छोटी छोटी मांगे हैं, या तो सड़क की है या पानी की समस्या है, स्कूल तक जाने के लिए बच्चों को दिक्कत होती है, ये भी कई बार ये बता चुके जैसा कह रहे हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। आपके गांव में किस तरह की समस्या है जिसको लेकर के आप लगातार प्रयासरत हैं कि ये समस्या हल हो जाए, और क्यों हल नहीं हो रहा है? ये सब में ना सर, जो हमारे यहाँ के जो मुखिया लोग हैं, पंच है, सरपंच है, विधायक है और ऊपर के लोग हैं, वो सब यहाँ आते हैं वोट के लिए। वोट मांगने के टाइम ऐसे ऐसे बात करेंगे जैसे अभी सब कुछ कर देंगे। अच्छा। और वोट डल जाने के बाद इधर एक बार मुड़ के भी नहीं देखते कि इधर क्या है, कैसा है। इसी वजह से ये समस्या जस की तस है। अभी तक तो ऐसी है। आप तो देख रहे हो इधर का क्या है, कैसा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है इधर। क्या और होना दूसरे चाहिए? गांव क्योंकि में देखिए गली मस्त है, गली बढ़िया बकायदा बना हुआ है, बोर है, नल है, ऊपर सिंटेक्स लगा हुआ है, एक गांव में 4-5 ऐसा लगा हुआ है। वैसे कुछ इधर का भी कुछ कर दे सरकार तो अच्छा होता सर। कुछ उम्मीद है आगे, क्योंकि 2.5 साल का समय गुजर गया है और अब 2.5 साल का वक्त और बचा है। कुछ उम्मीद लगता है कि यहाँ विकास हो पाए? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है सर कि अब यहाँ 5 साल तक विकास हो जाएगा। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अब कर रहे हैं, कोई लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, विधायक के पास भी जा रहे हैं, सरपंच के पास भी जा रहे हैं, आते हैं सरपंच देखते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है करवा रहे हैं, ऐसा करके फिर कुछ काम करते हैं। केवल आश्वासन ही मिल रहा है। बस आश्वासन ही देते हैं सर और कुछ काम नहीं। क्या क्या होना चाहिए था यहाँ? यहाँ पे हम लोग बोले थे कि ये रोड बनवा दीजिए, सीसी रोड को, और नाली और पानी, 3 चीज़ का मांग किए थे कि बहुत समस्या है ऐसा करके। उस टाइम आए थे सरपंच तो बोले भी थे उसको कि आप बनवा दीजिए, देख लो समस्या हमारी ऐसा करके। तो ठीक है कर रहे हैं ऐसा करके, फिर चले गए, फिर आए नहीं दोबारा। बिल्कुल, जो लोग हैं उनका ये कहना है कि छोटी छोटी इनकी दिक्कत है, खासकर ये जो सड़क है और पानी है और नाली की समस्या प्रमुख है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जानने हम पहुँचे हैं कोटा विधानसभा क्षेत्र के गोबरीपाट गाँव में, और ये गांव जो है कई सड़कों को जोड़ता है। कभी ये अमरकंटक जाने के लिए मुख्य चौराहा था, अब ये सड़क बंद हो गई, तब से दूसरे गांव के लोग यहाँ पर आते जाते हैं। लोगों से जानते हैं कि जो क्षेत्र के विधायक हैं वो किस तरह का यहाँ कामकाज करा पाए। 2.5 साल गुजर गए। जो क्षेत्र के विधायक हैं अटल श्रीवास्तव, उनका कामकाज कैसा है? कुछ काम हुआ है? काम RCC रोड का हुआ है, भी मनरेगा में तालाब का कार्य चला है। और आगे सरपंच साहब बता सकते हैं। अच्छा, नहीं, क्या क्या होना था गांव में जो ज़रूरी काम था? सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत समस्या होती है वो दूर हुई है क्या? सबसे बड़ी समस्या ये है साहब, यहाँ कम से कम आदिवासी एरिया है, बालिकाओं के लिए हॉस्टल का अनिवार्य है, क्योंकि मॉडल स्कूल है, हाई स्कूल है और मिडिल स्कूल है। अच्छा, वो जो हॉस्टल यहाँ पर नहीं बन पाया अभी? नहीं बन पाया है, लेकिन यहाँ पर स्कूल, एक बड़ा स्कूल बना हुआ है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, जाते हैं मॉडल स्कूल में। हाँ, उसमें एक हॉस्टल की ज़रूरत है। उसकी मांग कभी रखी गई इधर के लोगों को? अब ये तो नहीं मालूम सर, बाकी हमारे विचार से जहाँ तक ये मेरे ये है कि छात्रावास होना यहाँ जरूरी है। और क्या क्या काम होना था? बाकी काम हुआ है जैसे सड़क, बिजली, पानी का वो काम हुआ? नहीं, सड़क, बिजली, पानी का काम तो है, क्योंकि शहर से इसे भी जुड़ा हुआ गांव है। तो ये जो कोटा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ विकास का काम कैसा है? 2.5 साल गुजर गए जो विधायक हैं अटल श्रीवास्तव, उनके कार्यकाल को। अभी 2.5 साल और बचे हैं। क्या काम होना था और क्या बाकी रह गया है?
वैसे तो बहुत काम अभी रुका है सब। हाँ। हाँ, जो सपना था किसानों का वो अभी भरपाई नहीं हो पाया है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, किसानों के लिए क्या होना था? वो सरकार का काम काज है, वो क्या होना था? हाँ, किसानों के लिए सब ये व्यवस्था गांव के सब है ना, तो जो शासन से जो उपलब्धि होना था वो अभी नहीं हो पाया है और धीरे धीरे रुका है। हाँ, अभी बाकी जो गांव है, खास करके ये आदिवासी एरिया है, पिछड़ा एरिया माना जाता है, वहाँ जो मूलभूत समस्या है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसकी समस्या है, उसका निदान हुआ? हाँ, पानी की समस्या अभी निदान नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, पानी की समस्या के लिए एक बड़ी योजना चल रही है, जल जीवन मिशन की, तो वो गांव-गांव में टंकी बनना है और उससे पानी सप्लाई होना है, तो वो पूरा नहीं हो पाया? वो अभी पूरा ही नहीं हो पाया है। हाँ, तो टंकी वाला अभी वो समस्या अभी नहीं हो पाया है। अच्छा। जारी है अभी तो जमाना से। हाँ, साल 2 साल हो गया, अभी तक के पूरा नहीं हो पाया है। अभी गर्मी में सब आदमी सब पानी के लिए तरसता है। विधायक जी आते हैं इधर कभी काम काज? विधायक जी तो ऐसे अभी इधर तो आते ही नहीं। हाँ, उन लोगों का ऐसा नहीं है, उसका प्रोग्राम हम कभी यहाँ जब प्रोग्राम बनता है तब आते हैं। और ऐसे जैसे यहाँ की जनता के लिए कि भाई हमारे वोटर है, हम वहाँ अपने जगह में जाएं, कुछ समस्या पूछें, कोई परेशानी कुछ बताए तो उसको हल करें, तो ऐसा बात तो अभी नहीं है सर। अच्छा। और क्या क्या इधर काम हो जाना था जो डेवलपमेंट का है, वो इधर होना था? कुछ ऐसा बता पाएंगे कि स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, या क्या प्रमुख समस्या है इस इलाके में? प्रमुख समस्या तो ऐसे अभी स्कूल है, स्कूल है तो मास्टर की कमी है, पढ़े लिखे नवयुवक लड़के हैं तो उन लोगों को बेरोजगार की समस्या है। अच्छा, बेरोजगारी की समस्या बड़ी समस्या हाँ, है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। हाँ। अच्छा, जो रोजगार गारंटी के तहत जो काम चलता था वो सब चलता है यहाँ? ना, वो तो चलता है, वो चलता है। ठीक है। कुछ एक जो समस्या है वो बड़ी समस्या है, वो देश की समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, वो समस्या तो केंद्र सरकार को दूर करनी है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी समस्या है, उसको हल करना स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत होती है। भैया, आप कहाँ रहते हैं? मोहती। ये कोटा विधानसभा में आते हैं? हाँ। गाँव? हाँ। का समस्या है थी के कुछ समस्या हल हुई तुम्हारे जो गांव हैं वहाँ के कुछ समस्या है वो हल करे है, काम बुता दिखा थे विधायक जी? नहीं करे कोई हैं? नहीं क्या नहीं कोई काम नहीं होते। तो वो विधायक जी आते पूछते कभी गांव में तुम्हें पहुँचे? कहाँ यहाँ नहीं। क्या काम होना चाहिए गांव में तुम्हारा? तरिया हटावा था, तरिया खोदाई चलना चाहिए। अच्छा, तरिया लग खोदाई करा थे अभी? नहीं चला बंद। अच्छा, पानी की समस्या है क्या होती बार? अच्छा, तो समस्या ला दूर करे बर कोई प्रयास दिखाई देते तो? अभी कोई उठा भी नहीं करता, आगे चल। जो ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन योजना एक चल रही है, उस योजना के तहत उस समस्या को दूर करना था, लेकिन ये कहना है कि पानी की समस्या जस की तस है। कुछ एक काम ज़रूर हुए हैं, कुछ काम बाकी रह गए हैं। ऐसे में ज़रूरत है जो ग्रामीण इलाके हैं उनके विकास की दिशा में काम किया जाए। तो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। फिर किसी क्षेत्र से मिलेंगे और जानेंगे उस क्षेत्र के विधायक का रिपोर्ट कार्ड। तब तक के लिए नमस्कार।